आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने मचा दिया शेयर बाजार में बवाल। क्या है ट्रंप द्वारा लगाया गया टैरिफ जिसने पूरब से लेके पश्चिम तक के देशों को चिंता में डाल दिया है? क्या टैरिफ लगाकर अमेरिका छीन रहा है हजारों भारतीयों की रोजी रोटी? क्या पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 में प्रवेश कर चुकी है? क्या ट्रंप ने दुनिया भर में नोटबंदी 2.0 जैसी स्थिति को पैदा कर दिया है? नमस्कार, मेरा नाम साक्षी चौधरी है और आप देख रहे हैं नोएडा व्यूज। ये सवाल केवल मेरे ही नहीं बल्कि 150 करोड़ भारतीय के साथ साथ इस वक्त पूरी दुनिया के लोग पूछ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब आज हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले इस जवाब को जानने के लिए हमारी इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगों के साथ शेयर करें ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के भ्रम का शिकार ना हो सके। ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ दुनिया भर में आग की तरह फैल गया है। इस स्थिति को देखते हुए दुनिया भर के चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति अपने अपने देश की जनता को संबोधित कर रहे हैं, उन्हें आश्वासन दिला रहे हैं और साथ ही उन्हें तैयार कर रहे हैं इस वैश्विक व्यापारिक आपदा से उभरने के लिए। लेकिन वो बात अलग है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 1996 के विश्व विजेता टीम यानी कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम से मिलने में व्यस्त है, या फिर ये कह लीजिए कि ट्रंप द्वारा लगाई गई टैरिफ का भारत पर कोई असर नहीं होने वाला है। बहरहाल अब आते हैं असली मुद्दे पे, क्योंकि बिना मुद्दे की बात तो भारत के नेताओं पर ही शोभा देती है। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाया गया टैरिफ है क्या। तो इसका जवाब हम आपको देते हैं। बता दें कि टैरिफ उसे कहते हैं जब कोई देश किसी दूसरे देश पर व्यापार के लिए आने वाली किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री पर अपना टैक्स लगाता है, उसे टैरिफ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इसे ले लीजिए कि अगर भारत अपने देश में उत्पन्न होने वाली किसी भी चीज को अमेरिका व्यापार के लिए भेजता है और उसी वक्त अमेरिकी सरकार भारत द्वारा निर्यात की गई उस वस्तु पर जो टैक्स लगाती है उसे टैरिफ कहते हैं। जी हाँ, इसी टैरिफ को ट्रंप ने एक झटके में बढ़ा दिया है, जिसके बाद पूरे शेयर बाजार में पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि क्या टैरिफ लगाकर अमेरिका छीन रहा है हजारों भारतीयों का रोजगार। तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। दोस्तों, टैरिफ ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कुछ साल पहले भारत में नोटबंदी लगाई गई थी। दोनों ही स्थिति में ये कहकर लागू किया गया था कि इससे काला धन खत्म होगा, लोगों की आय में वृद्धि होगी, गरीब गरीबी रेखा से ऊपर आएंगे। लेकिन हुआ क्या? भारत में गरीब और गरीब होते गए और अमीर होते गए। ठीक उसी प्रकार कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस टैरिफ से अगर अमेरिका में मंदी आती है तो इसका असर भारतीय बाजार के साथ साथ पूरी दुनिया पर पड़ेगा। जी हाँ, इसका असर भारत पर बहुत गहरा पड़ सकता है। इसको समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी होगा कि जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिकी जो इन्वेस्टर है उन्होंने अपने पैसे को शेयर बाजार पर बड़ी संख्या में निवेश किया है। ऐसी स्थिति में अमेरिका में मंदी छाती है तो इन्वेस्टर बड़ी संख्या में अपनी रकम को भारतीय बाजार से निकाल लेंगे, जिसके बाद भारत में भी कई लोगों के नौकरी जाने के आसार है। इसका एक कारण ये भी है कि कई बड़ी बड़ी आईटीज कंपनी इन्हीं निवेश पर चलाई जाती है, क्योंकि जब इन निवेश को ही निकाल लिया जाएगा तो ना चाहते हुए भी कंपनियों को कई कंपनीज बड़ी संख्या में वर्कर्स को रिलीज कर सकती है, यानी कि लंबी संख्या में लोग अपनी नौकरी खो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत से निर्यात की गई चीजों पर अमेरिका 26% तक टैक्स लगाएगा। तो इससे ये होगा कि भारत से निर्यात की गई चीजों के डिमांड में गिरावट आएगी, जिसका ये कारण होगा कि घरेलू उत्पाद पर भी गहरा असर पड़ेगा, जिसके कारण वहां से भी कुछ नौकरियों का खत्म होने की संभावना बनी हुई है, यानी कि वहां से भी कुछ नौकरियां जा सकती है। वही तीसरा सवाल ये है कि क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पर पहुंची हुई है। तो इसका जवाब है हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया ने विश्व युद्ध देखा है उसका एक कारण हमेशा से दुनिया में छाई मंदी रही है। लेकिन इन सब के बीच जो लोगों के मन में सबसे ज्यादा जो उठने वाले सवाल ये है
कि इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर का चुप रहना, क्या इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की राजनीति अब केवल और केवल धर्म और जात पर ही टिकी हुई है? क्या अब भारतीय राजनीति केवल और केवल हिंदू और मुसलमान की मोहताज हो गई है? आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए नोएडा व्यूज। नमस्कार।